मुल्क भर में धांधली का शोर। धांधली हमेशा होती है, लेकिन इस बार धांधला हुआ। इलेक्शन हारने वाले पीटीआई के 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। फॉर्म 45 के मुताबिक जीत का दावा। रऊफ हसन ने कहा, हमारे 150 उम्मीदवार जीते थे, मगर सिर्फ 92 सीटें दी गईं। सलमान अकरम राजा बोले, ये महज इंतखाबी फ्रॉड नहीं, जमहूरियत पर हमला है। शांताना गुलजार ने कहा, कई पोलिंग स्टेशन से हमारे पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया। रेहाना डार बोली, इलेक्शन पहले भी होते थे, लेकिन ऐसा इलेक्शन जिंदगी में नहीं देखा। खुरम शेर जमान ने कहा, एमक्यूएम को तोहफे की शक्ल में कराची की सीटें दी गईं। शौकत बसरा बोले, 48 घंटे के बाद मुझे भी मेरे हल्के से हराया गया। अय्याज अमीर कहते हैं, अगर जाली नताज बनाने हैं तो इलेक्शन का क्या फायदा। ताहिर सादिक और दीगर उम्मीदवारों ने कहा, हल्फन कहते हैं वो जीते हुए थे, हमारे एजेंट्स को बाहर निकालकर आरओ के दफातर से रिकॉर्ड गायब किए गए। एक इलेक्शन के ऊपर, और इलेक्शन में अगर हमें भी इतराज़ है, आपको भी इतराज़ है, और जमातों को इतराज़ है, जिस जगह के ऊपर इरेगुलरिटी नज़र आ रही है, आप इलेक्शन कमीशन में ले जाएं। इंटरनेशनल मीडिया को देंगे फॉर्म 45। वो भी इंटरनेशनल मीडिया क्या करेगा? क्या करेगा फॉर्म 45 का? पीटीआई ने इलेक्शन को मुतनाज़े बनाकर जमहूरियत को डी रेल करने की कोशिश की। नून लीग रहनुमाओं का पीटीआई उम्मीदवारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब बोली, अभी इंटरनेशनल मीडिया के सामने झूठे की पटारी खुलने वाली है। पीटीआई ने झूठा बयानिया बनाया, हमने तमाम तस्दीक शुदा चीजें इलेक्शन कमीशन में जमा कराई हैं। हम भी एक वाइट पेपर तैयार कर रहे हैं, आप जाली और असली फॉर्म 45 का फॉरेंसिक करा लें। अता तारड़ ने कहा, पीटीआई ने उजरत में फॉर्म 45 तैयार किए, महज 5 या 10% इब्तदाई रिजल्ट सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए। पीटीआई ने डिजिटल दहशतगर्दी की और अब बैरूनी ताकतों को आवाज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अमेरिका मेरी मदद करे। आप कहते थे क्या हम गुलाम हैं? हाँ, आप गुलाम हैं। खान साहब की हिदायत पर हमने मरकज़ में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, पंजाब में भी हमने अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, बावजूद इस हकीकत के कि अगर हमें हमारी जो वोट हमें मिले उस तनासब से अगर हमें सीटें मिलती और नताइज ना बदले जाते तो आज हम शायद मरकज़ में भी 180 सीटों के साथ बैठे होते। पीटीआई का विफाक और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी पीटीआई की हिदायत पर मरकज़ और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। उनकी हिदायत पर सियासी जमातों से राब्ते कर रहे हैं, चाहते हैं मुल्क में हम आहंगी और मुफाहमत हो। हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं और मुतनाज़े हो जाते हैं। इंतखाबात का मकसद फौत हो गया है। दूसरी जानिब पीटीआई कोर कमेटी ने कल मुल्क में पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी। एलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नौमुंतखब अराकीन पार्लिमान को डी-सीट करने की साजिश में मसरूफ है। अवाम इलेक्शन कमीशन के जरिए अपने मैंडेट की तौहीन कबूल नहीं करेंगे। जहाँ तक मुझे पता है, जो मैं समझता हूँ, जो ऊपर खिचड़ी बन गई है, 8-10 महीने से ज़्यादा ये हुकूमतें चलना ही नहीं है। 2.5-3 महीने पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट बिक चुका था और पेमेंट भी हो गई थी। 10 माह से ज्यादा ये हुकूमत नहीं चलेगी। हो सकता है मुल्क में इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग जाए। सरबराह GDA पीर पगारा का जाम शोरूम इंतखाबी नताज के खिलाफ धरने से खिताब। कहा, इलेक्शन से 2.5-3 माह पहले नतीजा बुक और पेमेंट भी हो चुकी थी। सोच भी नहीं सकता कि हम फौज से दूर होंगे। फौज के अलावा कोई विफाक नहीं संभाल सकता। हम फौज की वजह से इज्जत और सुकून से बैठे हुए हैं। हमारा एहतजाज इलेक्शन पर डाका डालने के खिलाफ है। इलेक्शन ने साबित कर दिया, कोई लीडर कौमी सतह का नहीं, सब सूबाई लीडर हैं। मेरी नजर में बानी पीटीआई चोर नहीं, अगर बानी पीटीआई चोर है तो हम सब भी चोर हैं। तो शाखाना के मामले पर बानी पीटीआई से गलती हो गई होगी। GDA ने इलेक्शन नताइज को मुस्तरद कर दिया। जाम शोरो टोल प्लाजा पर बड़ा एहतजाजी धरना। मुकर्रीन का दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा। पीर सदरुद्दीन राशिदी ने खिताब में कहा, आवाम का मैंडेट वापस ना लेने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। इलेक्शन का नतीजा देने के बजाय सेलेक्टेड का नोटिफिकेशन करवा दिया। फहमीदा मिर्जा बोली, आवाम के हुकूक पर डाका डालने पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सिंध के आवाम अब जाग चुके हैं, चुप नहीं बैठेंगे। लियाकत जतोई ने कहा, जरदारी ने कौन सा कारनामा अंजाम दिया जो उसे चौथी मरतबा सिंध दिया गया। सायरा बानो का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। अयाज लतीफ पलेजो ने कहा, पीपल्स पार्टी ने सिंध की आवाम से उम्मीद छीन ली है। राशिद सोमरो बोले, सिंध में इलेक्शन कलदम करार दिए जाएं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, किसी को आवाम के मैंडेट पर कब्जा नहीं करने देंगे।
जीडीए ने जलसा नहीं मुरीदों का इज्तिमा किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का जीडीए के एहतजाजी धरने पर रद्द-ए-अमल। कहा, पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन को इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त हुई। जीडीए या उसके इत्तेहादी किसी एक जिले में कामयाब नहीं हुए। जीडीए समेत दीगर मुखालिफिन से कोई दुश्मनी नहीं। एहतजाज करने वाली जमातों के सरबराहान मेरी नशिस्त पर इलेक्शन लड़ लें। इलेक्शन आते ही चू चू का मुरब्बा इकट्ठा हो जाता है। अगर किसी जलसे में पीपी क़यादत के खिलाफ गलत बातें होंगी तो खामोश नहीं बैठेंगे। अगर जमहूरियत को नुकसान हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? एमक्यूएम के रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, साबिक दौर में फौज ने तमाम सियासी जमातों से अदम एतमाद की तहरीक वापस लेने की दरख्वास्त की थी। उस वक्त तो अदम एतमाद पेश की जा चुकी थी। जमात इस्लामी का हक है धरना दे और एहतजाज करे। कराची वालों ने हमें मैंडेट दिया और हम हिफाजत करना जानते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सिंध के लोगों को गिरवी रख दिया गया। कराची, नवाब शाह, मीरपुर खास से हमारी सीटें छीनी गई हैं। मुल्क को हैजान की कैफियत में मत डालें। ड्रामेबाजी ना रुकी तो रैली का ऐलान करेंगे। कराची में कोई घर से नहीं निकल पाएगा। सियासी मंजरनामे पर पीटीआई मुतहर्रिक। लाहौर में पीटीआई वफ्द की जमात इस्लामी से मुलाकात। हुकूमत साजी के हवाले से गुफ्तगू। इंतखाबात में धांधली और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। इस्लामाबाद में पीटीआई वफ्द की आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात। वफ्द में असद कैसर, शौकत यूसुफजई और बैरिस्टर सैफ शामिल थे। धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाली जमातों से राबिते कर रहे हैं। जो भी जद्दोजहद करेंगे कानून में रहकर करेंगे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की जमात इस्लामी के रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालिबा। कहा, इलेक्शन के बाद मुल्क बहरान का शिकार है। मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजलुर रहमान का दावा मुस्तरद कर दिया। मलिक अहमद खान ने मौलाना को चैलेंज करते हुए कहा, आप साबित करें कि जनरल बाजवा और जनरल फैज ने कहा कि अदम एतमाद लाएं। बताएं मीटिंग किसके साथ हुई? हमने अदम एतमाद किसी के कहने पर नहीं, मुशावरत से लाई। तहरीक में ताखीर पर आप नाराज भी हुए। आप तो बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहते रहे। ख्वाजा सादर फी कहते हैं, इतनी तज़हीक करने के बाद पीटीआई को मौलाना के दर पर हाजिर होना ही पड़ा। हर कहीं बात पीटीआई वालों के मुंह पर ही आती है, लिहाजा उसी कदर कहा जाए जितना बर्दाश्त कर सकें। सियासी बिगाड़ और रसाकशी का सबसे ज्यादा फायदा बानी पीटीआई को हुआ। गुज़श्ता रोज़ गलती से फैज़ हमीद का नाम ज़बान पर आ गया था। अदम एतमाद के पीछे जनरल बाजवा और दीगर थे। मौलाना फजलुर रहमान की वजाहत। कहा, वो जनरल बाजवा और फैज़ हमीद को 2018 में धांधली का जिम्मेदार समझते हैं। पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतमाद नहीं। हर दौर में मुल्की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार रहा। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात टूट भी सकते हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से बात करने के लिए तैयार हो। देखते हैं पीटीआई के साथ मुज़ाकरात कहां तक पहुंचते हैं।